लेकिन उनका असली चेहरा सामने आ गया कि शेर सिंह डागर की राह से सत्ता की डगर भारतीय जनता पार्टी पाना चाहती है। तो डागर की राह से सत्ता की डगर के मामले में तो उनका खुलासा हो गया है। भाजपा एक बात तो बार बार कह रही है टीवी चैनल्स पे कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते, हम जोड़ तोड़ की राजनीति में यकीन नहीं करते, हम खरीद फरोख्त की राजनीति में यकीन नहीं करते, हम संविधान के दायरे में रह के सरकार बनाएंगे। तो मैं उस चिट्ठी का जिक्र कर रहा था जो 12 दिसंबर को डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने एलजी को लिखा था, नजीब जंग साहब को। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है ये मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं, हो सकता है नेटवर्क नहीं था तो आप ना सुन पाए हो। भाजपा राजनीति में शुचिता, जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी की पक्षधर रही है। सत्ता हमारे लिए ध्येय नहीं है बल्कि सेवा का माध्यम है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भाजपा दिल्ली की जनता की समस्याओं को दूर करना चाहती है। लोकतंत्र में यदि चुनी हुई सरकार के जरिए मुझे ऐसा करने का अवसर आगे प्राप्त होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजधानी की जनता को अपने मुख्यमंत्री चयन के निर्णय पर गर्व महसूस होगा। दिल्ली की बुद्धिमान जनता ने हमें राजधानी पर शासन करने का जनादेश दिया है। इसी कारण भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई है, लेकिन पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने की दशा में मैं और मेरी पार्टी राजनैतिक आदर्शों की उच्च परंपरा का निर्वाह करते हुए नैतिकता के आधार पर विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। तो साथियों, ये डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी है 12 दिसंबर को, जब उन्हें सबसे बड़े दल के रूप में नजीब जंगी द्वारा बुलाया गया था। अब उनकी संख्या 32 से घट के 29 हो गई है। जब उनकी संख्या 32 थी तब वो कहते थे हम नैतिकता को मानते हैं, हम पारदर्शिता को मानते हैं, हम शुचिता को मानते हैं, हम ईमानदारी को मानते हैं। अब उनके 3 विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, इस कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब संख्या हो गई है 29। अब वो क्या कहते हैं, अब अमित शाह जी कहते हैं सरकार बनाने में कुछ भी अनैतिक नहीं है। सतीश उपाध्याय जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं साहब हम सोचेंगे, विचार करेंगे और सरकार बनने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से उनके रामवीर सिंह विधूड़ी उनके एक विधायक हैं जो कहते हैं आम आदमी पार्टी के 8 विधायक हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी सत्ता की जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त का खेल खेल के यहां पर सरकार बनाना चाहती है। और मित्रों, आगे तक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा ने ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार नहीं किया है। कल्याण सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 100 लोगों को मंत्री बनाया था, जिसमें गुंडे, माफिया, अपराधी, सारे किस्म के लोगों को उन्होंने मंत्री बना दिया था। 100 मंत्री बनाया था। इसी प्रकार से येदियुरप्पा की सरकार बनवाने के लिए उन्होंने रेड्डी ब्रदर्स जो माइनिंग माफिया थे उनको मंत्री बनाया था। इसी तरह से सुखराम जो टेलीकॉम घोटाले में के आरोपी थे, जिनको लेकर भाजपा ने 15 दिन संसद नहीं चलने दी, उनको उप मुख्यमंत्री बना के हिमाचल में अपनी सरकार बनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी, बंगारू लक्ष्मण को आप लोगों ने देखा होगा जो अब आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी को हम कैमरा लोगों ने देखा था पैसे लेते हुए। दिलीप सिंह जूदेव को पैसे लेते हुए देखा था, तो बीजेपी के नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की, आदर्शों की, पारदर्शिता की, ईमानदारी की सिर्फ बातें करती है, लेकिन वास्तव में इस पार्टी का ईमानदारी और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार के राजनीति में जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके अपना के भाजपा सरकार बनाती रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जन्म इसी कारण से हुआ है। आम आदमी पार्टी बनी इसी वजह से है कि जो राजनीति में अब तक धंधा चल रहा था, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो खरीद फरोख्त और लेन देन की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, उस राजनीति का हमें मुकाबला करना है, उस राजनीति को हमको बंद करना है। और इसी कारण से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप सबने, हम सबने मिलकर तय किया है कि कम से कम दिल्ली के अंदर हम इस प्रकार की बेईमानी, भ्रष्टाचार और अनैतिकता का खेल नहीं होने देंगे। हम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ने देंगे और जो ये खरीद फरोख्त करके सरकार दिल्ली में बनाना चाहते हैं, ये काम हम दिल्ली के अंदर नहीं होने देंगे। इसी कारण से आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा का जो प्रयास है, जो अनैतिक तरीके से, बेईमानी से जो सरकार बनाना चाहती है, उसका विरोध कर रही है।
और एक और चीज से मैं जोड़ूंगा, आप लोगों को याद होगा अरविंद जी ने जब ये घटना हुई थी और ये सुनने में आया कि शायद शेर सिंह डागर को निकाल दिया जाएगा, तो एक ट्वीट किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी आगे कोई और नेता इस तरह के स्टिंग में फंसता हुआ दिखता है, चाहे कितनी भी बड़ी पदवी पे क्यों ना हो, तो क्या उसे भी वैसे ही निकाल देगी? तो उसका जवाब अभी तक कुछ आया नहीं है। और समझदार के लिए इशारा काफी होता है कि ये लोग जितनी कोशिश करेंगे उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।